भोजपुरी भाषा को आज जो नज़र से लोग देखते हैं वो नज़रिया अब बदलने का जो है वो प्रयास बड़का सिंगनपुरा से किया जा रहा है। अभी हम वहीं पे मौजूद है, वहाँ पे जो ऋषिकेश ओझा उर्फ त्यागी जी इनको कहा जाता है और इनसे हम बात करेंगे आज इनका मुहिम जो है वो कितना कारीगर हुआ, आगे की रणनीति क्या है, भोजपुरी भाषा को ये कहाँ ले जाएंगे। इनकी एक जो भोजपुरी भाषा की अगर यूँ बात करें तो अपना उत्सव, गवई उत्सव और डुमराव साहित्य उत्सव के नाम से जो है उनका कार्यक्रम आज कराया गया। इनके आज पैतृक गांव में है, लेकिन पूरी बातें हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सवाल ये है कि आपके चैनल को सुनने वाले सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मेरा उद्देश्य ये अपना जो साहित्य महोत्सव कराने का रहा, वो मेरा मेन मकसद यही था कि जिस तरीके से आज हमारा भोजपुरी भाषा विलुप्त होता जा रहा है। देखिए, पहली तो मैं अपना एक आपको अपनी एक जिम्मेवारी लेते हुए एक बात बताऊंगा कि जो फीलिंग आज से 15 साल पहले हमारी थी एक बिहारी होने का, पहले वो दूर हो गई है। अब हमें गर्व होता है बिहारी शब्द सुनकर। जैसे हम बाहर रहते हैं, अगर कोई कहता है कि ये बिहारी है, तो वो भी जो कहता है वो भी गर्व से कहता है कि हाँ ये बिहारी है। और हम वो बिहारी हैं जो भोजपुरी भाषा से जुड़े हुए हैं। अपने बिहारियों की बात की, क्या लगता है कि आखिरकार बिहारियों को बिहार से बाहर जैसे बिहारी जाते हैं यहाँ से, चाहे वो कितने भी ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, चाहे वो कोई भी उपलब्धि पाए हो, लेकिन उनको दृष्टि जो नज़र जो है वो अलग नज़र से लोग देखते हैं, क्यों? नहीं, अब वो नज़रिया चेंज हो चुका है। अब वो नज़रिया चेंज हो चुका है। अब जो रिक्शा चलाने वाला भी अगर बिहारी है ना, उसको भी एक अच्छी दृष्टि से देखा जा रहा है कि हाँ ये बिहारी है। बिहार का गौरव अब आगे बढ़ रहा है। और जो हमने ये जो साहित्य महोत्सव कराया है, इसका मेन मकसद यही था कि जिस तरीके से आज तक हमारे जो भी ये छोटे मोटे कलाकार, चाहे बड़े कलाकार ले लो, जो अश्लीलता के तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा भोजपुरी भाषा गर्त की तरफ जाने लगा था। मैं बस उन लोगों से इतना ही कहूँगा कि मेरा बड़े कलाकारों से भी यही निवेदन है कि आप लोग वही गाना गाओ जो गाना आप अपनी माँ बहन के साथ बैठ के सुन सको। आपने नाम भी रखा है अपना उत्सव, गवई उत्सव, डुमराव साहित्य। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो डुमराव में हमारे जो साहित्य महोत्सव हमेशा कराया जाता है, और डुमराव का जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो हमारे भोजपुरी माटी से जुड़े हुए आदमी थे। और दूसरी बात, जो हम लोग ये गवई उत्सव है, तो गांव में जितने लोग रहते हैं वो भोजपुरी भाषा ही, जो यहाँ पे हमारे बक्सर या जितने भी इधर आरा पटना इस साइड के जितने सारे भोजपुरी क्षेत्र जो भोजपुरी का बेल्ट माना जाता है, तो ये भोजपुरी जो एक तरीके से नीचे डूबता जा रहा था, उसको एक जगाने का हम लोगों ने काम किया है। और ये काम करने का उद्देश्य यही है कि जितने सारे ये बड़े बड़े साहित्यक आए हैं, इन लोगों का मकसद यही है कि हमारा भोजपुरी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल कराई जाए। अच्छा, अब तक 8वीं अनुसूची में भोजपुरी आपका शामिल नहीं हुआ, कि इसको क्या मानते हैं? और क्या राजनीतिक दबाव भी है, या इसको किन कारणों से नहीं जो है वो शामिल नहीं किया गया, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, राजनीति के बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि राजनीतिक दबाव के कारण भोजपुरी को नहीं शामिल किया, क्यों नहीं शामिल किया गया, क्या अनुभव आपकी? क्या बातें तो हर लोग ये अपनी उठाते हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, हर आदमी जो भी भोजपुरी से जुड़ा हुआ है वो अपनी बातें रखता है। लेकिन अब इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या है, मैं इतना नहीं अंदर घुसा राजनीति में कि इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या है। बाकी मैं बस इतना ही कहूँगा। आप रहते हैं शहर में, लेकिन भोजपुरी से इतना लगाव क्यों? मैं भोजपुरी माटी का हूँ, मैं इसी माटी को खा के बड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपना लगाव शहर में थोड़े ना रखूंगा। मैं अपना लगाव जहाँ का माटी खाया हूँ वहाँ पे रखूंगा। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप जहाँ के हो वहीं रहो, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन रहो आप वहीं के जहाँ से बड़े हुए हो। देखिए, भोजपुरी की बात आती है तो
भोजपुरी में ही हम दो शब्द आपसे पूछेंगे। भोजपुरी के कार्यक्रम करा के रुआ कैसन लगा था? भोजपुरी के कार्यक्रम करा के हमरा बहुत बढ़िया लगा था। ऐसन कार्यक्रम हमनी के हमेशा होत रहेला, आगे भी होत रही, जब तक हमनी के बानी जा हमरा पीछे भी जे रही वो भोजपुरी के ऐसन कार्यक्रम करावत रही। भोजपुरी के कुछ कलाकार बड़े जे अश्लील गावत रहे, उनका के रुआ का कहल चाहे? हम उनका से अतने कहब कि अश्लीलता के प्रति नइखे जाए के, उहे गाना गावे के बा, उहे बात बोले के बाद, दुमुहा बात नहीं के बोले के, जौना के दूगो अर्थ निकले, उ भोजपुरी के शब्द यूज नहीं करे के, चाहे अपन गाना होके चाहे कोई कहीं बात होके, उ ऐसन बात नहीं रखे के। अच्छा ऐसने बात रखेगा बा जहाँ की हमनी के एक दूसरा के बेटी बहन माता केहू भी बैठे रहे वही आदमी बोल सके सुन सके। पहले के भी भोजपुरी गीत रहा जौना के लोग सुनत रहे हैं तो काफी आनंद लेते रहे, लेकिन अब जौन भोजपुरी के गीत होता तो लोग पसंद नहीं कर सुनल चाहत, इतना में गंदा हो गया। इहे बात बाटे, अभियो जौन बाटे तो आदमी बढ़िया भोजपुरी सुनल चाहत रहे, लेकिन आजकल चलन चल गया ट्रेंडिंग के कि हम कुछ गंदा बोलब तो ट्रेंड में आ जाए। आज भोजपुरी में यह ट्रेंड चलल बा कि कुछ गंदा गाइब कुछ गंदा बोलब तो हमारे ट्रेंडिंग होई। वो ट्रेंडिंग के चक्कर में लोग आज के डेट में ज़्यादा भोजपुरी के गर्त में ले जा रहा बड़े। हम यह चाहब कि ऐसा ट्रेंडिंग के जौन बाटे तो अपना जूता के नीचे रखी, आप भोजपुरी के बचाई। कार्यक्रम के अंत में आप क्या कहिएगा? कार्यक्रम के अंत में बस मैं यही कहूँगा कि बहुत सफल कार्यक्रम हो रहा है, चल रहा है और आगे ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। बस समाज के लिए हमें बस एक भोजपुरी भाषा को जगाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कराते रहना है। ये थे हमारे साथ ऋषिकेश ओझा त्यागी जी, जिनसे हमने बात की और इन्होंने बेबाकी तौर से ये भी बताया कि भोजपुरी के जो अश्लील गीत गाने वाले कलाकार हैं अब वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि अब वो भोजपुरी के अश्लील गीत लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार के साथ। बक्सर से पाठक।